हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रश्न जो एनसीईआरटी पर आधारित है, चैप्टर नंबर 1। तो ठीक है, तो इससे पहले बताने से पहले थोड़ा इसके परिचय के बारे में हम लोग जानें। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग का पूरा फुल डिटेल्स जो जितना भी इंट्रोडक्शन था आप लोग को बता दिया गया था। ठीक है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है और इससे संबंधित कर्ण किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे, समकोण त्रिभुज, इसमें कितने प्रकार के कोण की चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी जानकारी आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, देखिए थोड़ा समरी के रूप में लिख देते हैं। जैसे में ये बताया गया था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बटा एच होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो p बटा b होता है। और इसका अपोजिट क्या बोले थे कि इसका अपोजिट कॉसेक होता है और इसका जो अपोजिट कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है और tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो अपोजिट होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ए एच बटा पी हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा और b बटा पी हो जाएगा। ये सब आप लोग का बता दिया गया है। ठीक है, और इसमें ये भी बता दिया गया था कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजक कर्ण कहलाता है। अब आधार या वेद, आधार और लंब का सिलेक्शन थीटा के आधार पर किया जाता है। ये माना जाता है कि हम थीटा जो है कहाँ पे ले रहे हैं। तो यदि हम सी के पास में थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या बोले थे कि लंब कहलाएगा, और कर्ण और लंब के अलावा जो भुजा तीसरा बचेगा उसको क्या बोले थे, आधार बोले थे। ये बात आप लोगों को बता दिया गया था। अब देख लीजिए, इसमें एक और पॉइंट बताना है। क्या बताना है वो देख लीजिए। जैसे में देख लीजिए, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा का अपोजिट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो यदि इसको ऐसे लिखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको, देखिए नीचे में एक छिपा हुआ है कि नहीं, तो तिरछा तिरछे से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉसेक थीटा। 1 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कॉस इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। 1 कैसे होता है, चलिए इसको जांच कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बटा एच, और कॉसेक थीटा इसका अपोजिट होता है, एच बटा पी। देखिए आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा, 1 ही बचेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या, 1 होता है। दूसरा यदि पॉइंट देखा जाए तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी याद कर लेना है। इसी तरह से इसको जांच कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, tan थीटा का अपोजिट cot थीटा होता है। तो इसको ऐसे cot थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, ये रहा एक दूसरे का अपोजिट, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब। अब देखिए आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर भी बता दिया गया था। ये मान लिया जाए कि 3 मीटर है या 3 है या 4 है तो कितना होगा, 5 होगा। इस तरह का सवाल भी करा दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सवाल रहेगा, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में,
बी बराबर 90 डिग्री। यदि किसी समकोण त्रिभुज में बी बराबर 90 डिग्री अर्थात बी कोण क्या है, समकोण हो, तथा ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान निकालें। निम्नलिखित का मान निकालें। इस टाइप का सवाल रहेगा यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में बी क्या है, 90 डिग्री है अर्थात समकोण है, तथा AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में क्या देगा भाई, देखिए निम्नलिखित में ऐसा सवाल रह सकता है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, दूसरा पॉइंट tan ए का मान ज्ञात कीजिए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल आप लोग से पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा कर लेंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज ए और बी, क्या बोला है, बी क्या है, समकोण है, तो ए आपका समकोण हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, अर्थात इसके सामने वाला भुजा जो होगा एच होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी की लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। ए और बी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और बी सी की लंबाई, बी और सी की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा नहीं, सॉरी, साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कोण कहाँ पे कंसीडर कर रहा है, कौन सा कोण, ए के पास। तो मान लीजिए कि ए के पास यहाँ पे कोण ए है, तो इसके सामने वाला क्या बोले थे, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो यदि हम यहाँ से देखें तो ये आपके लिए क्या लंब का काम करेगा। तो यहाँ से देखा जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बताए थे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच होता है, तो पी बटा एच लिख लिए। अब देखिए इस फिगर के अनुसार पी का काम कौन करेगा, ये वाला थीटा के सामने वाला, ए के सामने वाला 24, अर्थात पी का काम 24 करेगा। और एच क्या ए होगा, तो एच तो दिया नहीं है, तो निकालेंगे कैसे भाई। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज में, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या बताया थे, देखिए यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बताया गया था, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए इसमें क्या मांग रहा है, एच का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो एच तो निकाल ही सकते हैं। तो एच इक्वल टू क्या निकालते हैं, देखिए पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एच का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक टेबल में बताया था आप लोग का कि 7 है 24 है, तो एच का वैल्यू क्या होगा, 25 होगा। 7 का होल स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, और 24 का होल स्क्वायर 576 होगा। ऐड कीजिएगा तो 625 आएगा, 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा, अर्थात यहाँ पे एच का वैल्यू क्या आएगा, 25 आ गया। तो यहाँ से हम एच का वैल्यू 25 लिख देंगे। तो साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, 24/25। इसी तरह से कॉस ए का पूछेगा, इसी तरह से कॉस ए का यदि पूछेगा, देख लीजिए, इसी तरह से कॉस ए का पूछ रहा है, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बटा एच हो गया। वी का वैल्यू देख लीजिए, एक कोण ए से देख रहे हैं तो ए इसके सामने तो ये बी हो गया। अब बात एच तो हमेशा फिक्स रहता है। अब देखिए ए बी हो गया तो क्या बचा बी, तो यहाँ पे बी का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू 24, यानी 7/24 हो जाएगा। अब देखिए
tan ए, तो इसी तरह से tan ए का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। sec ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं। कुछ भी दे दिया रहेगा, cot ए, cosec ए, जो भी वैल्यू पूछेगा इस तरह से सवाल हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। 1 जो बताया गया 1 था। अब 2 के बारे में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए मान लिया जाए कि ये कोई फिगर दे दिया है, ठीक है, इसका नाम P, इसका नाम Q और इसका नाम R, और ये Q जो कोण है क्या है, समकोण है, ठीक है। इसका जो लंबाई है कितना दे दिया है, देख लेते हैं। इसका जो लंबाई है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू नहीं पूछा, नहीं दिया गया है, इसका वैल्यू नहीं दिया गया है। अब देख लेते हैं, पूछ रहा है कि दिया गया आकृति में पी क्यू आर में जो दिया हुआ है पी क्यू इक्वल टू 12 और पी आर इक्वल टू 13 और ये क्या समकोण है, तो क्या पूछ रहा है, तो tan P माइनस tan R का वैल्यू निकालना है। tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही इजी सवाल है। देखिए सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज में देख लेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में देख लेते हैं क्या होगा, पी आर। देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, एच हो गया। अब देखिए P, अब यहाँ पे डिसाइड करना है, ये एंगल P दिया है तो P के सामने, यदि P के दृष्टि से देखा जाए तो P के सामने वाला क्या क्यू आर जो होगा लंब कहलाएगा। तो हम लोग ये समकोण त्रिभुज में देखिए तो कर्ण है, तो देखिए क्या होगा 13 के होल स्क्वायर, और मान लेते हैं कि ये जो भुजा है क्यू आर है x मान लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में माना कि क्यू आर जो है x है, 1 सेंटीमीटर होगा। तो रिलेशन पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच का वैल्यू कितना है, 13 दिया हुआ है, तो यहाँ 13 के होल स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है, 12 के होल स्क्वायर, और ए आधार क्यू आर जो है एक्स स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा 169 और 144 एक्स स्क्वायर। अब यदि यहाँ से देख लिया जाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना होगा 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, इसीलिए एक्स इक्वल टू कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अर्थात इसको बोले तो क्या क्यू आर का वैल्यू क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। और ऐसे भी आप लोग का याद करवाया गया था 5, 12 और 13 के फॉर्म में होता है। तो x का वैल्यू जो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो देखिए यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, देखिए tan p यहाँ से चल रहे हैं तो p ये काम करेगा p का। अब देखिए q cot जो r है ये इस एंगल के दृष्टि से देख रहे हैं तो इसके लिए ये p का काम करेगा। तो इसीलिए tan p माइनस cot r इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan p को क्या लिख सकते हैं, p बटा b होता है, tan थीटा इक्वल टू p बटा b, तो p का वैल्यू क्या होगा 5 और b का वैल्यू क्या होगा 12। अब यहाँ से देख लीजिए, अब cot r यहाँ से देखिए इसके लिए b हो गया, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है b बटा p, तो b का वैल्यू 5 और v बटा p, तो v ये हो गया और p ये हो गया 12। तो 5 बटा 12 ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से आपको सवाल रहा 2 नंबर। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। हाँ, तो तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है यदि sin a इक्वल टू 3/4, तो क्या बोल रहा है cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल यदि कुछ भी पूछे
साइन ए दिया हुआ है 3/4 है, तो चाहे तो कॉस पूछे, टैन पूछे, कॉट पूछे, कॉसेक पूछे, जो भी अन6, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉस और कॉट जो होता है, जो जितना भी पूछे 6 में से कोई एक दे दिया रहेगा और सभी का वैल्यू पूछेगा, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हम लोग जानते हैं एक सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लिए ए बी, देखिए इसको ए बी और सी लिख लेते हैं, और बी कोण 90 डिग्री हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए, हम चूंकि जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बटा एच होता है, और देखिए थीटा की जगह पर ए दे दिया है, तो मान लिया जाए कि यहाँ ए लिखा हुआ है, थीटा की जगह पर ए लिखा हुआ है, तो देखिए पी का वैल्यू कितना हो गया बाबू 3, एच का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ से देखिए पी और एच दे दिया हुआ है। यदि यहाँ से चले हम लोग तो इसके सामने वाला क्या होता है, पी होता है, तो पी का वैल्यू लम का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, और एच का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू निकालना है। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, चूंकि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसका वैल्यू निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू, तो ए बी की लंबाई क्या हो जाएगा, अर्थात इसको बोलो बी, बी की लंबाई क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा, एच के जगह पर कितना है 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर और माइनस पी कितना है 3 का होल स्क्वायर, अर्थात क्या होगा 16 में से 9 घट जाएगा, तो √7, यानी b का वैल्यू कितना आया √7 आया। अब देखिए इसी तरह से cos a, तो इसीलिए cos a का वैल्यू पूछ रहा है, तो b बटा क्या होता है h होता है, तो यहाँ b का वैल्यू कितना आया √7। अब देखिए b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो b का वैल्यू √7 आया और h का वैल्यू कितना 4, तो इसीलिए cos a का वैल्यू √7/4 हो गया। अब देखिए cos यदि sec पूछता, ठीक है, sec a पूछता, तो इसका उल्टा होता है, cos का उल्टा क्या होता है sec, तो h/b हो जाता, तो 4/√7। यदि tan पूछता, tan a पूछता, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बटा b होता है, तो p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू √7, तो इसका उल्टा क्या होता है cot a, ठीक है, तो इसका उलट देंगे √7/3। अब देखिए साइन तो दिया ही है, साइन a इक्वल टू कितना है 3/4। अब पूछता कॉसेक पूछता, तो इसका अपोजिट ही तो होता है 4/3, तो ये 6 हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसका स्क्रीनशॉट ले। नंबर 4 देखिए, ये भी बहुत ही साधारण सवाल है। देखिए इसमें क्या दे दिया है, 15 को गुना कर दिया है, cot a से इक्वल टू 8 कर दिया है, और पूछ रहा है कि साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, जो भी पूछे, साइन पूछे, कॉस पूछे, टैन पूछे, कॉट, मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई भी पूछ दे हम लोग बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाई दीजिए, समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पे b दे दीजिए, a b और c ले लीजिए। अब देखिए मान लिया जाए कि cot थीटा दिया हुआ है, तो एक गुना में है, तो इधर भागा में चला जाएगा, तो 8 बटा कितना हो जाएगा 15। अच्छा अब देखिए, तो यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू हम क्या जानते थे, cot थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं b बटा p जानते हैं, तो b का वैल्यू दिया हुआ है। यदि हम कोण इसको लेकर चल रहे हैं, ये वाला कोण के लिए चल रहे हैं, तो इसके सामने वाला क्या होता है p होता है, और ये तो हमेशा 90 डिग्री के सामने हमेशा h होता है, और एक क्या p और h के अलावा जो भुजा बचता है उसको क्या बोलते हैं, b बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है बाबू 8 है, p का वैल्यू कितना है 15 है। अब h का वैल्यू निकालना है, तो क्या कैसे निकलेगा, तो इसीलिए h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम चूँकि जानते हैं। अब देखिए, तो h स्क्वायर का वैल्यू, h का वैल्यू क्या लिख दे,
पी के जगह पर कितना है 15 है, तो 15 का होल स्क्वायर और प्लस बी का वैल्यू कितना 8 है, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देख लीजिए ये कितना होगा 15 का होल स्क्वायर 225 प्लस 8 का होल स्क्वायर 64। इसको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो कितना होगा 289। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 17, अर्थात एच का वैल्यू कितना आएगा 17। तो यहाँ से देख लिए पी का वैल्यू एच का और बी का वैल्यू हम लोग को मालूम हो गया। तो इसी तरह से क्या पूछ रहा है, अब प्रश्न अनुसार देखेंगे। अब प्रश्न अनुसार देखिए, प्रश्न अनुसार क्या देखिए अब प्रश्न अनुसार देखिए साइन पूछ रहा है, तो साइन ए का वैल्यू पी बटा एच होता है, ठीक है। तो पी का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू पी का वैल्यू 15 है और एच का वैल्यू क्या है 17, तो 15 बटा 17 हो गया। अब इसी तरह से कोई भी वैल्यू पूछ दे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक पूछ रहा है तो सेक ए का वैल्यू किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो एच बटा बी हो जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना है 17, एच का वैल्यू 17 और बी का वैल्यू 8। तो इसी तरह से साइन का वैल्यू निकल गया, सेक का निकल गया। टैन का भी हम लोग निकाल सकते हैं, टैन का तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, एक कॉट है तो यहाँ यदि टैन पूछे, ठीक है, एक कॉट का वैल्यू दिया है तो यहाँ यदि टैन पूछे तो टैन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो इसका अपोजिट कर देंगे 15 बटा 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ कॉसेक का पूछेगा तो इसका उलट देंगे। इस तरह से इसका भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल है, हाँ तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 5 का है। देखिए बेहद ही ईजी है, इस टाइप का सवाल आप लोग का वीडियो नंबर 1 में बताया गया है और बहुत ही ईजी है। क्या है देखिए सेक थीटा या सेक ए, थीटा के जगह पर कोण के जगह पर कुछ भी दे दिया रहे, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच बटा बी होता है। किसका अपोजिट होता है, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। अब देखिए एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए और मान लीजिए ए और बी लिख दिए और सी लिख दिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए थीटा मान लीजिए। तो थीटा के सामने वाला क्या पी कहलाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला एच कहलाएगा और जो बचेगा बी बचेगा। अब देखिए थीटा अगर मान रहे हैं तो क्या एच का वैल्यू कितना दिया है, देखिए चूंकि जानते हैं क्या सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी होता है, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना दे दिया है 13 बटा 12, अर्थात किसका वैल्यू 13 दिया बाबू, एच का वैल्यू 13 हो गया और बी का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, देखिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब किसका वैल्यू पी का वैल्यू पूछ रहा है, तो इस टाइप का सवाल आप लोग का वीडियो नंबर 1 में भी बता दिया गया था ऐसे। तो अब क्या करेंगे, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ 13 के होल स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का होल स्क्वायर कितना होगा 144, कैलकुलेट कीजिएगा 25 आएगा, इसका अंदर रूट 5 हो जाएगा। तो इस तरह से बी का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो अब क्या पूछे, जो भी पूछे वैल्यू अब स्टार्टिंग से ही लिख देते हैं। क्या पूछे, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, साइन थीटा और दूसरा क्या है कॉस थीटा, तीसरा सेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बटा एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच बटा बी। अब देखिए चौथा tan थीटा इक्वल टू पी बटा बी। तो इस तरह से देखिए p का वैल्यू क्या है, सब थीटा के दृष्टि से देख रहे हैं तो p का वैल्यू क्या है 5 है, h का वैल्यू कितना है 13 है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कॉसेक हो जाएगा। तो कॉसेक भी लिख सकते हैं, कॉसेक का वैल्यू भी लिख सकते हैं। और कॉस क्या होगा b बटा एच, तो b क्या है 12 है, h क्या है 13, तो इसीलिए कॉस का वैल्यू 12 बटा 13। इसका अपोजिट ये होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो 13 बटा 12। tan का p बटा b, तो p क्या है 5 है, b क्या है 12 है, तो 5 बटा 12। कॉट बोलेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा,
12/5 हो जाएगा। इस तरह से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह का सवाल आप लोगों को बता दिया गया है और बहुत ही इजी है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही कंसेप्चुअल है, उसको देखिए ध्यान से।